गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। मैं हितेश पालीवाल आज आपके समक्ष कक्षा 8 का पाठ नंबर 9 सप्त भगिन्य लेकर आया हूँ। देखिए, इसका संपूर्ण पाठ का जो हिंदी अनुवाद है इसका आज भाग प्रथम में अपन पढ़ेंगे। तो पाठ का जैसा नाम है सप्त भगिन्य, सप्त यानी 7, भगिन्य यानी बहनें। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति विशेष के लिए 7 बहनों के बारे में बात नहीं कही गई है। यहाँ पर कहा गया है हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश, उस भारत देश में एक क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये पूर्वी क्षेत्र है ना। इस पूर्वी क्षेत्र में 7 ऐसे ये जो हम देख सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 7 बहनें और एक ब्रदर है ना। तो ये सिक्किम को ब्रदर बताया गया है, बाकी इन 7 पूर्वी प्रदेशों को बहनों के रूप में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ के बारे में बताया गया कितना सुंदर यहाँ पे यहाँ की जो सुंदरता है उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया। देखिए, इस पाठ को हम पढ़ेंगे, एक संवाद के रूप में इस पाठ को पढ़ाया गया है। अध्यापक और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है प्रस्तुत पाठ में। तो आइए चलो उसको पाठ को हम पढ़ते हैं। नवम पाठ सप्त भगिन्य, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले पाठ के बारे में बेसिक जानकारी अपन देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि सप्त भगिनी सह, यह जो उपनाम है यह एक उपनाम है, मतलब कोई विशेष 7 बहनों की बात नहीं कही गई है। ये जो पूर्वी प्रदेश है उसका एक उपनाम दिया गया है। अगर आप सप्त भगिनी कहते हो तो लोग समझ आएंगे कि हाँ, पूर्वी प्रदेश के जो 7 भाग है उसके बारे में बात की गई है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख करके प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ठीक है, चलिए इस पाठ के बारे में अपन जनरल बेसिक जानकारी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इस पाठ के शब्दार्थ। जब तक आपको शब्दार्थ याद नहीं है, पाठ पढ़ना थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि हम तृतीय भाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय संस्कृत भाषा। तो इसके लिए केवल और केवल आपको वोकेबलरी शब्दार्थ याद करना पड़ेगा, और वो उसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, वो याद करना ही देखना है, 2-4 बार पढ़िए याद हो जाएगा। सबसे पहले दे रखा है बाड़म। बाड़म का मतलब होता है बहुत अच्छा। पटनियम, पटनियम का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ना चाहिए। अनियर प्रत्यय, पढ़ धातु अनियर प्रत्यय। ज्ञातुम, जानने के लिए। कति यानी होता है कितने। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। पंचविंशति का मतलब होता है 25। भगिनी का मतलब होता है बहन। अष्टाविंशति का मतलब होता है 28। केंद्र शासित प्रदेश यानी होता है केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिक्त का मतलब होता है अतिरिक्त। फिर आता है इसी में भवतु। भवतु का मतलब होता है अच्छा। समवाय, समवाय का मतलब एक समूह। प्रथित यानी प्रसिद्ध। प्रतीकात्मक, सांकेतिक, प्रतीक धन आत्मक, दीर्घ संधि का यहाँ हो गया है। कदाचित यानी संभवतः। साम्याद, साम्याद यानी समानता के कारण। उक्तोपाधि नाम, कही गई उपाधि से। नामनी यानी नाम में। संशय यानी संशय। इसी प्रकार से देखिए, अपरता, अपरता यानी होता है दूसरी ओर, ठीक है। क्षेत्र परिमाण, क्षेत्र परिमाण का मतलब क्षेत्रफल से। लघुनी यानी छोटे। गुण गौरव दृष्टया, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत उत्तराणी, बड़े उत्तर। और स्वाधीना, स्वाधीना यानी स्वधन अधीना, अर्थात स्वतंत्र, स्वाधीन होना। स्वायत्तीकृता, स्वायत्तीकृता का मतलब हुआ अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी, महत्व को रखने वाली, महत्व अधायिनी। श्रुतम, श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द। प्रतिभी अर्थात आदि। और उसके बाद विहितम यानी विधिपूर्वक, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक दे दिया गया। इसके बाद में देखिए प्राकृतिक समृद्धि, संप्रति। तो इसका प्राकृतिक संपदाओं में सुसमृद्धियाँ, सुसमृद्धानी, बहुत समृद्ध। और भारत वृक्षे, भारत वृक्षे का मतलब भारत रूपी वृक्ष के पर। पुष्प, स्तबक श्रीदशानी, पुष्प के गुच्छे के समान या प्रिय। और रम्या यानी रमणीय। फिर सावहित मनसा, सावधान मन से। ऊर्ज्वस्विना, ऊर्ज्वस्विन का मतलब होता है ऊर्जा से युक्त। पर्व परंपरा, परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से। परिपूर्ता, पूर्ण, भरे पूरे। और समभिनंदनीयम, स्वागत योग्य। समीचीनम यानी बहुत अच्छा। स्वलीला, स्वलीला कला भी यानी अपनी क्रिया एवं कलाओं के द्वारा।
निष्णाता यानी पारंगत निपुण, और उसी प्रकार वंश वृक्ष निमित्ता नाम बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्त यानी प्राप्त, और विहाक आकर्षक बहु आकर्षक अथा अत्यंत आकर्षक। चलिए प्रस्तुत पाठ एक नाट्यांश के रूप में प्रस्तुत है। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जगह जगह पर मैं बताता रहूँगा कहाँ पर कौन सा प्रत्यय किया गया है, उसको भी हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, अध्यापिका कह रही, क्लास के अंदर अध्यापिका आती, कहती सुप्रभातम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। छात्र कहते हैं, सभी छात्रा एक साथ, सुप्रभातम सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टीचर। अध्यापिका बोलती, भवतु अद्य किम पठनीय, भवतु यानी अच्छा, और अद्य यानी आज, किम यानी क्या, पढ़ना यानी पढ़ना चाहिए, आज हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्या कहती है वो, आज हमें क्या पढ़ना चाहिए। छात्र कहते, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये गातुम इच्छामः। ठीक है, क्या कह रहा है वो, वयम सर्वे हम सभी स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। तब अध्यापिका कहती, शोभनम बहुत अच्छा, वेरी गुड। वदतः बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती, चतुर्विंशति महोदय, 24 राज्य हैं महोदया, 24 राज्य हैं। तो शिल्वी कहती है, नहीं महाभागे, अरे नहीं महोदया, नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है, अन्य को भी और कोई बता सकता है। स्वरा कहती, मध्य में ही क्या कहती है, महोदय हे महोदया, मैं भगिनी कथयति, मेरी जो भगिनी बहन वो कहती हैं, यदि अस्माकं देशे कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं, अर्थात 29 राज्य हैं। एतद् रीत्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इनमें से 7 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। केंद्र के द्वारा जहाँ शासन किया जाता है, केवल केंद्र का ही नियम कानून जो लगता है वो केंद्र शासित प्रदेश में लगता है। पर अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाती, हाँ मैं जानती हूँ, ते भगिनी तुम्हारी जो बहन है वह बिल्कुल ठीक जानती हैं। भवतु अपि जानित, आप भी जाने, यूयम एते यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एक समवाय अस्ति, है ना, कि क्या जाने हैं आपकी, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, समवाय समूह है, यह सप्त भगिनी है, उसे सप्त भगिनी के नाम से प्रथितोषी जाना जाता है, 7 बहनों के रूप में उसे जाना जाता है। ये ऐसा भाग है जिसको हम सप्त भगिनी के नाम से जानते हैं। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, सभी एक दूसरे अपना आपस में दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिनियाँ 7 बहनें। निकोलस क्या कहता है, इमानी राज्यानि सप्त भगिनियाँ इति किमर्थं कहते थे, इन राज्यों को सप्त भगिनियाँ इति किमर्थं कहते थे, क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो अध्यापिका कहती है, प्रयोगोऽहं प्रतीकात्मक तो वर्तते, मैं आपको यह प्रयोग करके प्रतीकात्मक रूप से बताती हूँ। कदाचित कभी, है ना, क्या कहा गया है, 2 मिनट, तो कहा गया है यहाँ पर कि थोड़ा सा बीच में चला गया था, वापस सूच देख लेते हैं इसको। तो सभी इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति कितम कथ्यते, 7 भगिनी बहनें किस लिए कहते हैं। तो अध्यापिका कहती है, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मो वर्तते, इसका प्रयोग भी मैं आपको बता सकती हूँ। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां नाम साम्याद इमानी उक्त उपाधि नाम प्रतिजाते, है ना। सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों को देखते हुए, है ना, वहाँ की जो सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य था उसको देखते लिए उक्त कहा गया है, इनको ये उपाधियाँ दी गई हैं। समीक्षा कहती है, कौतूलम मैं न खलु शांति के चलते, अरे मेरा जो यह कौतूहल है मुझे बड़ा शांत नहीं हो रहा है, मेरी निश्चित रूप से ये जानने की बड़ी इच्छा है। सावे तु तावत यद कानी तानी राज्यानि, सुनना चाहती हूँ इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। अध्यापिका कहती, सुनो। अद्वयम, अ से प्रारंभ होने वाले 2, म त्रयम, म से प्रारंभ होने वाले 3, च एव, न त्रि युक्त और न त्रि, और एक न और एक त्रि से युक्त हैं। द्वयम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूह यम भगिनी सप्तकम मितम, ये 7 राज्यों का जो यह बहनों का जो यह है, इसे सप्त भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या रहा, अनाम के, किसके, अनाम के 2 राज्यों के नाम है, फिर म नाम से 3 है। तो ये कैसे हैं देखते हैं अपन इसको आगे, है ना। देखिए, इत्थम भगिनी सप्तके, इन 7 बहनों में राज्यों इमानी राज्यानि सन्ति, ये 7 राज्य कौन कौन से। अ से देखो, एक अ से अरुणाचल प्रदेश, दूसरे अ से असम, म से एक मणिपुर, म से मिजोरम, म से मेघालय। देखिए अद्वयम यानी असम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अद्वयम का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम।
मत्रयम में हो गया मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, न से होगा नागालैंड, और त्रि से मतलब त्रिपुरा। त्रिपुरा का आपको सातों हो गए, सात बने। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनि वर्तते, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तानि प्रचलन्ति, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे हैं, लेकिन गुण और परिधान के हिसाब से बहुत ही इनका अपना आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस पार्ट में आगे चलते हैं। क्या कहा गया है? सभी कहते हैं कथम कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्या, ये 7 बहनें स्वकीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास से ही प्रायः स्वाधीन है, अपने प्राचीन इतिहास से स्वतंत्र रही हुई है ना, स्वतंत्र देखी गई है, दृष्टा है देखी गई है। न कहना अपनी शासकेन इमा स्वायकिता, किसी भी शासक के द्वारा इसे अधीन नहीं किया गया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी थी, और अनेक सारे संस्कृति की विशेषताओं को बताने वाली इस भारत भूमि पर एतेसाम इनकी बहनों के भगिना नाम संस्कृति महत्व, इन 7 बहनों के महत्व के बारे में बताया गया है। तन्वी कहती हैं, क्या कहती है तन्वी? अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द कब सबसे पहले कब प्रयोग किया गया सप्त भगिनी? तो अध्यापिका कहती है शुद्ध मधुर शब्दों अयम, अरे यह जो सुनने में जो ये मीठा मधुर शब्द दिखाई दे रहा है, सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततिमें वर्षे, विगत शताब्दी में द्विसप्त यानी द्विसप्त का 72 है ना, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य उद्घाटनम कर्म में, त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन किया जा रहा था, केना किसने रखा था? अस्मिन एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम, इस काल में ही इन राज्यों का पुनः संगठन और विघटन हुआ। स्वरा कहती है अन्यथा किमपि विशिष्टम एतेषां, और इसकी क्या विशेषताएं हैं बताइए, कुछ विशेष रूप से कुछ हो तो। मालती कहती महोदय, हे महोदय, तथा तो वंश वृक्षा भी प्राप्त होती, वहाँ तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्प नाम बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प से बने हुए जो भी सामग्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बहुतायत मिलती हैं। वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माणे पर्यंतम प्रायः, ठीक है ना, वंश वृक्षा निर्मिता नाम, है ना, और वस्त्रों के आभूषण और गृह निर्माण पर्यंत में वंश वृक्षों का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण का उपयोग किया जाता है। ये तो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम, जिससे कि यहाँ पर वंश वृक्षों का प्राचुर्य रहे। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अनुचितम, आज इस समय जो वंश उद्योग जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति को प्राप्त किया जा रहा है। फिर कह रहा है वापस यहाँ पर अभिनव कह रहा है भगिनी प्रदेशों एवं बाह्य आकर्षण क्या थे, अरे इन जो 7 बहनें हैं इन प्रदेशों का बाह्य आकर्षण क्या होता है? सलीम कहता है किम भ्रमणाएं भगिनी प्रदेशों एवं समीचीनी, क्या घूमने के लिए इन भगिनी प्रदेशों में बहन के वाले जो प्रदेश हैं इनमें समीचीनी सही हैं? तो सभी छात्र कहते हैं उच्च जोर से महोदय, हे महोदय, आगमानी अवकाश, आने वाले जो अवकाश में वयम तत्रैव गंतुम च, हम वहीं जाने के इच्छुक हैं। स्वरा कहती भवत्यापि अस्माभिः सार्धम चलतु, स्वरा कहती आप सभी के साथ मैं भी चलती हूँ। अध्यापिका कहती रोचते मैं अयम विचार, ये बहुत ही रोचक विषय हैं, विचार हैं आपका। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग दिशानि इति, ये राज्य हैं यह घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। ठीक है ना, ये पूरा समय हो गया है। तो देखिए स्पेशल पार्ट में हमने सप्त भगिनी पार्ट के बारे में बताया गया, जिसमें असम से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, इन सब के बारे में बताया गया है। इनकी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है, किस प्रकार के यहाँ वातावरण रहता है। और प्रस्तुत पार्ट को घर पर आप पढ़िएगा, इसके हिंदी अर्थ को पढ़िएगा और देखिए आपने अगर ढंग से पढ़ा था आपको समझ में आया होगा, और एक बार देखना पड़ेगा, 2 बार वीडियो देखिएगा। तो पार्ट का सारांश मैं पहले ही बता चुका था, 7 प्रदेशों के बारे में बताया गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णम शरणम नमो नमः। तो आप घर पे थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा, कोई समस्या अगर आपको आती तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।